1000 साल से सोया हुआ एक पिशाच वैम्पायर अचानक जाग गया। जैसे ही उस पर लगे प्राचीन ताबीज का जादू टूटा, वो बिजली की रफ्तार से अपने पुराने महल की ओर निकल पड़ा। उसकी याददाश्त आज भी वैसी ही थी, तीखी, तेज और अमर। जैसे ही उसने अपनी हवेली के दरवाजे खोले, वो ठिठक गया। 2 छोटे इंसानी बच्चे उसके घर के अंदर घूम रहे थे। वो अपनी जगह जड़ हो गया और बच्चों ने भी उसे देख लिया। बड़ी बहन बोली, क्या ये कोई कॉस्प्ले ड्रैकुला है? देखो इसके कपड़े। पर तभी उसका छोटा भाई कुछ अजीब देखता है। वो दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा करता है। दीदी, ये आदमी बिल्कुल हमारे पुरखों जैसा दिखता है। तस्वीर में जो है वो यही है। पिशाच अभी समझ ही नहीं पाया था कि ये क्या मामला है कि तभी उसकी सबसे पुरानी दुश्मन वहां पहुंच गई। और जैसे ही उसे पता चला कि यही औरत है जिसने उसे 1000 साल पहले फंग यिन सील किया था, वो बुरी तरह गुस्से में आ गया। आज मैं तुझे वही दर्द दूंगा जो तूने मुझे दिया था। 1000 सालों का दर्द। वो चीखा और हमला करने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उस औरत ने उड़कर उसका वार झेल लिया और फिर उठ खड़ी हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी एक पिशाच थी। अब 2 अमर आत्माएं आमने सामने थी, एक ही हवेली में, एक ही दुश्मनी के साथ। इस बार सब हिसाब पूरा होगा, लेकिन किसका? पर एक दिक्कत थी, वो पिशाच अभी अभी सील से बाहर आया था। उसकी ताकत पूरी तरह वापस नहीं आई थी। इसका फायदा उठाते हुए लड़की यानी छोटी मेई ने उस पर नियंत्रण पा लिया। अब लगता था वो पिशाच अब मारा गया। वो उसे खींचकर सीधा पश्चिम की ओर शापित घाटी में भेजने वाली थी, जहां सिर्फ मौत ही मिलती है। लेकिन तभी वो छोटा लड़का जो कोने में छिपा था, वो अचानक चीखता है और लड़की का ध्यान उसी ओर चला जाता है। अब वो उसकी ओर बढ़ रही थी और लड़का दीवार से चिपक गया। तभी वो पिशाच जोर से चीखा। उसने अपनी बची खुची शक्ति से एक डार्क स्पिरिट, अंधेरे का राक्षस को बुलाया और एक ही पल में उसने उस पिशाच औरत को पकड़कर सीधे शापित घाटी सीबे की ओर फेंक दिया। अब जंग जीत ली गई थी, पर यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब एक पिशाच 1000 साल बाद जागता है तो सिर्फ बदला नहीं, एक नई सदी की तबाही भी साथ लाता है।